इन्हीं खंडहरों में तुम्हारे पूर्वजों ने एक भव्य नगर बसाया था। कल्पना करो, उस काल में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मधुसूदन, इस कार्य में अवश्य दैवी शक्तियों ने सहायता की होगी। सो तो आज भी संभव है। अर्थात? अर्थात ये कि जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। क्या पांडव जीवित हैं? तो क्या वारणावत की घटना सत्य नहीं थी विदुर? वारणावत की घटना सत्य थी, और यह भी सत्य है कि पांडव जीवित हैं। आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हस्तिनापुर से कोई संदेशवाहक ना आया तो आप जान लें कि हम युक्ति से ही नहीं, शक्ति से भी पांडवों का अधिकार दिलाने में समर्थ हैं। इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। महाराज, हमें बहू को वहां से लाने के लिए हाथी, घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजनी चाहिए, जो हमारी पुत्रवधू को आदर सहित हस्तिनापुर लेकर आए। अवश्य। युवराज युधिष्ठिर की जय, कुमार अर्जुन की जय, कुमार धृष्टद्युम्न की कुमार भीम की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, रानी कुंती की जय, महारानी द्रौपदी की जय, महारानी द्रौपदी की। मैं इस बात से पूर्ण आनंदित हूं कि मुझे मेरे पुत्र सुरक्षित मिल गए। आनंद के इस अवसर पर अन्यथा न लें तो एक बात कहूं महाराज। अवश्य। महाराज, अब तो पांडवों का परिवार भी बस गया, शनैः शनैः उनके कुल में वृद्धि भी होगी। इसलिए हस्तिनापुर के राज्य में उन्हें भी भागीदार बनाना उचित होगा। भागीदार? भागीदार क्यों? वे हमारे पुत्र हैं, और पिता और पुत्र के बीच में भागीदारी कैसी? भागीदारी का अर्थ है उनकी स्वतंत्र सत्ता, उनके व्यक्तित्व को निखरने का अवसर देना। और परंपरा भी यही रही महाराज। परंतु इसमें शंका किस बात की है? तो फिर हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर भागों में बांट देने में कौन सी असुविधा है? नगर का भी बंटवारा किया जा सकता है। तो पांचाल के युवराज हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं? नहीं महाराज, युवराज धृष्टद्युम्न तो पांडवों को एक स्वतंत्र राजा देखना चाहते हैं और अपनी बहन को पटरानी। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं कर सकता। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यदुनंदन, इस बात का क्या भरोसा है कि पांडवों को जो भी भूभाग सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा? गांधार कुमार, कृष्ण का आश्वासन ही इस बात का प्रमाण है। अच्छा, तुम ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्या कहना चाहते हो शकुनी? यही कि पांडव तो वीर हैं, गंभीर हैं और दिव्य अस्त्रों के जानकार भी। वे तो राज्य के अनुपयोगी भूभाग को भी संपन्न बना सकते हैं, खंडहरों में भी सोने की नदियां बहा सकते हैं। अगर राज्य को ही समृद्ध करना है तो उन्हें कोई ऐसे भूभाग को सौंपा जाना चाहिए जिसमें वो अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर सकें। हाँ जीजा श्री, पूरा प्रदर्शन। तुम ठीक कहते हो शकुनी। मुझे भी पांडवों पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं अपने पूर्वजों के पुरातन नगर खांडव वन को उन्हें सौंपता हूं।
और उसके साथ लगे भूभाग को भी। वाह जीजा श्री वाह, क्या सोचा है। मेरे प्रिय भांजे पांचों पांडव निश्चय ही वहां हस्तिनापुर से भी श्रेष्ठ नगर बसा लेंगे। हाँ।